इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एआई समिट आप जानते हैं दिल्ली भारत मंडपम में चल रहा है और वहीं भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और भारत यूएस जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर अपना विरोध शुरू करते हैं। और विरोध भी इस अंदाज में कि बाकायदा अपनी टी शर्टें उतार देते हैं, सिर्फ बनियान पहने नजर आते हैं और टी शर्टों पर वो यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर स्लोगन्स लिखे हुए हैं। उसी को लहराते हुए एआई समिट में भारत मंडपम में कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। तस्वीरें आपके सामने, यूथ कांग्रेस का यह हंगामा भारत मंडपम में एआई समिट चल रहा था, वहां पहुंच गए ये। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने इन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता पहुंचे थे, प्रदर्शन किया था, अपनी टी शर्टें उतारकर विरोध दर्ज कराया था भारत यूएस ट्रेड डील के मुद्दे पर। और इस मामले में अब दिल्ली पुलिस का एक्शन, दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने दुनिया के सामने भारत का अपमान किया है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रही हो और वहां पर ऐसी ओछी राजनीति की जाए, जैसी ओछी राजनीति कांग्रेस की तरफ से की गई है। बीजेपी की तरफ से जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी पर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो कोई अंतर्राष्ट्रीय साख देश की बढ़ाने वाला मंच था ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट चल रहा था और वो भी पूरी तरीके से मिसमैनेज्ड इवेंट था। बीजेपी सिर्फ अपनी वाहवाही लूटना चाह रही थी इस मिसमैनेज्ड इवेंट की चलते, और वहां जाकर हमने विरोध दर्ज कराया है। ये देश हित में है, ये जरूरी था, क्योंकि और तो कहीं हमें बोलने नहीं दिया जाता है, तो यहीं जाकर हमने विरोध दर्ज कराया। तो आज की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए राजधानी दिल्ली भारत मंडपम, जहां एआई समिट चल रहा था, और वहां जाकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत यूएस ट्रेड डील के मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया। और विरोध भी इस अंदाज में दर्ज कराया कि टी शर्टें उतार दी, बनियान में नजर आए वहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट हाथ में लहराकर जोरदार नारेबाजी सरकार के खिलाफ, भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ। फिलहाल इन सभी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त मौजूद हैं और जरा शिवांग से ही जान लेते हैं। शिवांग, का भी अपडेट क्या मिल रहा है? ये कांग्रेस कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, कितनी संख्या में पहुंचे थे, कितनी देर तक इन्होंने वहां पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और कैसे सुरक्षा को भेदते हुए ये अंदर तक पहुंच गए? शिवांग। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जो अब तक जानकारी मिल रही है कि यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को तिलक मार्ग थाने में लेकर आया गया है और यहीं पर ही इनके साथ पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये आ रही है कि इन कार्यकर्ताओं ने पहले ही अपने ऑनलाइन अप्लाई करके पास बनवा लिए थे, जिसके सहारे ये पहले भीतर प्रवेश करा इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने जिस तरह से वहां पर नारेबाजी करी, जिस तरह से इन्होंने उपद्रव करा, उसकी तस्वीर हम सभी लोग लगातार देख रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर किस कारणवश ये लोग वहां पर गए थे, और उसके अलावा पूछताछ में ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने अपने कपड़े उतारकर, शर्ट उतारकर उन्होंने इस तरह से प्रदर्शन करा। जानकारी ये दी जा रही है कि एक भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है। राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए।
ये बीच में बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही थी। कुछ देर पहले प्रदीप भंडारी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ थे भी, वो तब भी यही कह रहे थे कि जो कुछ हुआ वो राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है और राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, जिसके लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए।